first up, we got across to breaking news coming in as Delhi's air quality has reached severe category. Chief Minister Rekha Gupta has advised citizens to indulge in carpooling as much as possible and use public transport such that there isn't too much stress on the roads as far as more cars are concerned. The Delhi Chief Minister has also urged private companies to give work from home option to its employees. This is the latest intervention coming in from Delhi Chief Minister Rekha Gupta. Let me cut across to Sushant Mehra joining us live to give further details. Sushant, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कारपूलिंग करनी चाहिए और कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन देना चाहिए। अब ये कितना लागू होगा ये तो हमें आने वाले हफ्तों में ही पता चलेगा, पर क्या इसके कोई स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का जो स्तर है वो इस वक्त वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर है और सरकार अपनी तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स जो है वो अपना रही है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार अब लोगों से अपील भी कर रही है कि वो जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, कारपूल पर जोर दें। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो वर्क फ्रॉम होम पर जो है वो थोड़ा सा जोर दे ताकि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा कम हो और पोल्यूशन का स्तर से लोग जो है वो बच सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल भी दिल्ली सरकार की तरफ से ये आदेश जो है वो जारी किया गया था कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं दिल्ली सरकार के, उनके टाइमिंग्स को जो है वो चेंज किया गया है। जो पहले 10 बजे खुलते थे, 6:30 बजे बंद होते थे, उनकी टाइमिंग्स को जो है वो बदल करके 9:30 बजे से 6 बजे किया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम एमसीडी के भी जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी टाइमिंग्स को भी बदला गया है। पहले वो 9 बजे के आसपास खुलते थे, उनके टाइमिंग्स को 8 बजे किया गया, 5:30 बजे के आसपास क्लोजिंग टाइम जो है वो रखा गया। यानी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने हैं, सरकार उसकी पूरी कोशिश कर रही है कि वो कदम उठाएं ताकि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कंजेशन एक तो कम हो, और ट्रैफिक कंजेशन अगर कम होगा तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन के स्तर में भी जो है वो कमी आएगी। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये अपील दिल्ली वालों के लिए की गई है क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है, लेवल है, वो वेरी पुअर कैटेगरी में और पिछले कई दिनों से लगातार वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर बना हुआ है और तेजी के साथ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब लोग घरों से निकलेंगे तो उनको कोमॉर्बिडिटीज के जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पर सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो वर्क फ्रॉम होम पर थोड़ा सा जोर दें और लोग कार पूलिंग पर जोर दें। और जानकारी दीजिए सुशांत की ग्रैब 2 क्या इसके बाद एनफोर्स किया जाएगा? देखिए, अभी फिलहाल देखा जाए ग्रैब 1 और ग्रैब 2 जो है वो फिलहाल दिल्ली के अंदर इम्पोज है। लेकिन इसके अंदर जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। दिल्ली की सड़कों पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो मेजर्स अपनाने चाहिए क्या वो अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो लगातार उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर डेमोलेशन हो रहा है वहां पर वाटर स्प्रिंकलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इन सब चीजों को सरकार जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि सड़कों के किनारे सुबह के वक्त जो लोग आग जला देते हैं क्योंकि सर्दियां हैं, लोग और कई सारे लोग जो है वो फेस्टिवल सीजन जा चुका है लेकिन मैरिज का सीजन जो है वो चल रहा है, लोग भट्टियां और इस तरीके के तंदूर जलाते हैं और ऐसे में पोल्यूशन होता है। तो उस पर भी सरकार की निगरानी है कि उन नियम कायदे कानून का जो है वो पूरी तरीके से पालन हो, लोग पटाखे जो है वो ना जलाएं। इसके अलावा जो सड़कों के किनारे लोग सुबह के वक्त जो कूड़ा कचरा है उसको जलाते हैं, इसके अलावा जो सुबह साफ सफाई होती है वहां पर झाड़ू ना लगे, उसकी जगह वाटर की स्प्रिंकलिंग हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से पिछले दिनों टेंडर भी जारी करके जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ाए गए हैं। करीबन 365 के आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स जो है वो सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर जो है वो चलाए जा रहे हैं ताकि जो मेन हॉटस्पॉट एरिया है, चाहे वो वजीरपुर हो, आनंद विहार हो, ये वो एरियाज है जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो मेजर्स अपनाए जाने चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वो अपनाए जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली सरकार की तरफ से जो मिस्ट
टेक्नोलॉजी है, यानी कि वाटर स्प्रिंकलर्स जो है वो आईटीओ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है। अगर आईटीओ पर जब गाड़ियां निकलती, क्योंकि रोजाना लगभग हजारों लाखों गाड़ियां जो है वो आईटीओ पर आती है और ये बहुत बड़ा ट्रैफिक का और पोल्यूशन का हॉटस्पॉट है। ऐसे में वहां पर मिस्ट सिस्टम्स के जरिए वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो की जा रही है और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो आईटीओ पर शुरू होगी। इससे पहले सरकार ने लोधी स्टेट्स में भी ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था, वहां पर भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जहां पर गाड़ियों का हॉटस्पॉट है, जहां पर पोल्यूशन का हॉटस्पॉट है, वहां पर इस तरीके के वाटर स्प्रिंकलिंग को लेकर के और ज्यादा से ज्यादा मेजर्स बात ये भी है कि जब आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में ऑड इवन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अभी ऑड इवन का तो नहीं कहा जा रहा है, बट कार पूलिंग में कितने लोग करेंगे, प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, अब वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।